सर्दियों की छुट्टियां चल रही थी और बच्चों ने कहा आज हमें मम्मी नाश्ते में सैंडविच खानी है। तो उनके कहने पर आज मैंने नाश्ते में बना ही डाली पटेटो ग्रिल सैंडविच। ये खाने में इतनी चटपटी और टेस्टी बनकर तैयार हुई कि क्या बताऊं, ब्रेड का पैकेट फटाफट से ख़त्म हो गया। तो चलिए आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और चटपटी ग्रिल सैंडविच। इसे बनाने के लिए हमें यहाँ 6-7 आलू लेने हैं। इन आलूओं के छिलकों को उतारकर मैंने धोकर रख दिया था। अब हम सबसे पहले आलू को बॉईल करेंगे। तो गैस पर कुकर चढ़ाकर कम से कम 3 सीटी आने तक ढक्कन लगाकर इसको उबलने के लिए चढ़ा देंगे। इसमें कोई पानी का मेज़रमेंट नहीं है, बस आवश्यकता अनुसार पानी डालकर ढक्कन लगाकर 3 सीटी आने तक हम इसे उबलने देते हैं। तब तक कुछ सब्जियों की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ 3 प्याज और 2-3 टमाटर लिए हैं। अब मैं यहाँ इनको चॉपर से बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। आप चाहो तो इसे बारीक बारीक कट भी कर सकते हो, लेकिन चॉपर से थोड़ा काम आसानी से हो जाता है, तो मैंने यहाँ बारीक बारीक यहाँ चॉप कर लिया। तो सबसे पहले मैंने कटे हुए प्याज बारीक बारीक चॉप करके एक कटोरी में निकाल दिया। इनको जब हम सैंडविच में डालते हैं तो इस तरह कटे हुए प्याज बड़े ही टेस्टी लगते हैं। इसी तरह हम इसको चॉप करके एक कटोरी में निकाल लेंगे और उसी ही चॉपर में अब मैं यहाँ 2 टमाटर डालकर रफली ही काट लिया मैंने टमाटर को पहले और उसमें डाल दिया और यहाँ हम टमाटर को भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। टमाटर, प्याज और हरे धनिए का टेस्ट इन ग्रिल सैंडविच में बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो मैंने यहाँ इनको कच्चा पहले चॉप करके कटोरियों में निकाल लिया। इस तरह हमारे प्याज टमाटर चॉप हो चुके हैं और रखते हैं साइड में। इधर आलू भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, तो उनको पानी से अलग कर लेंगे। अब चढ़ाएंगे गैस पर एक पैन और उसमें डालेंगे 2 चम्मच मूंगफली का तेल और उसी के साथ गरम होने पर हम यहाँ डालेंगे 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच राई और 1 छोटी चम्मच जीरा। इन सब के तड़कने पर यहाँ डालेंगे एक कम तीखी हरी मिर्च और लो फ्लेम पर इसको हल्का सा भून लेंगे। यहाँ हम आलू का मसाला तैयार करेंगे। इस तरह का आलू का मसाला बड़ा ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। जब हल्की सी मिर्च फ्राई हो जाए तब हम आलूओं को रफली ही हाथों से तोड़ते हुए इस पैन में डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर अब इन आलू को हम पकाएंगे। तो चम्मच से इसे तोड़ते हुए हम रफली ही फ्राई करते रहेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये आलू एकदम एक जैसे मैश ना हो जाए। और इनको हम धीरे धीरे फ्राई करते हुए आलू का मसाला तैयार कर लेंगे। इस तरह देखिए आलू हमारे एकदम एक जैसे मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में मैंने यहाँ 2 छोटी चम्मच नमक डाला है। उसी के साथ 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच जलजीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डाला है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हो। अब हम इन मसालों को धीमी आंच पर इस आलू के साथ भुनेंगे। इस तरह से ऊपर से डाले हुए मसाले बड़े ही चटपटे और इस मसाले में बड़े ही टेस्टी लगते हैं। इस मसाले को हम 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि सारे सूखे मसाले इस आलू के मसाले में अच्छे से मिल जाए और अच्छे से पक जाए। इस तरह हमारा ये आलू का मसाला तैयार है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और गैस बंद करके ऊपर से डालेंगे आधा नींबू का रस
और इसे भी इस आलू के मसाले में अच्छी तरह से मिला देंगे। इस तरह ये चटपटा आलू का ये मसाला हमारा बनकर तैयार है। अब हम इधर बनाएंगे एक सीक्रेट चीज़। इस सीक्रेट चीज़ से ये पोटैटो ग्रिल सैंडविच बड़ी ही टेस्टी बनती है। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच टमाटर सॉस और 1 चम्मच मायोनीज़ का उपयोग किया है। इन दोनों चीज़ों को हम एक साथ ही अच्छे से चम्मच से मिला लेंगे और इस तरह का ये चटपटा हमारा पेस्ट तैयार है। और इसी ही पेस्ट से हमारी जो पोटैटो ग्रिल सैंडविच है वो बड़ी ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ वाइट ब्रेड का यूज़ किया है। आप चाहो तो यहाँ गेहूं के आटे वाली ब्रेड का उपयोग भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ 2 ब्रेड ले ली और अब हम इस पे लगाएंगे टमाटर सॉस और मायोनीज वाला पेस्ट और अच्छे से इस दोनों ब्रेड पर फैला देंगे। तो इसी तरह मैंने दूसरी वाली ब्रेड पर भी इस पेस्ट को फैला दिया और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे आलू वाला मसाला। तो इसमें कोई मेज़रमेंट नहीं है। आलू का मसाला आपको जितना पसंद हो उतना आप ब्रेड पर लगाकर फैला सकते हो। मेरे को आलू का मसाला ज़्यादा पसंद है तो मैंने यहाँ थोड़ा ज़्यादा आलू का मसाला लेकर ब्रेड पर अच्छे से फैला दिया। इस तरह हम फैलाते हुए ये ब्रेड की स्लाइस को अच्छे से तैयार कर लेंगे और इसी तरह मैंने दूसरी वाली ब्रेड पर भी ये मसाला लगाकर तैयार कर लिया। ये पोटैटो ग्रिल सैंडविच खाने में जितनी टेस्टी होती है बनाने में भी उतनी ही इजी होती है। इसमें कोई ज़्यादा तामझाम भी नहीं है और बच्चों को तो ये बड़ी ही पसंद आती है। अब हम इस पे लगाएंगे जो चॉप किए हुए प्याज हमने रखे थे वो इस पे लगा देंगे और दोनों ब्रेड पर ये चॉप किए हुए प्याज लगा देंगे। इस तरह जब हम कच्चे प्याज और कच्चे टमाटर इन स्लाइस पे लगाते हैं तो ये बड़ी ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और इसी तरह मैंने चॉप किए हुए टमाटर भी इस ब्रेड पर अच्छे से फैला दिए। तो हमारी ये दोनों स्लाइस तैयार है और अब हम इस पे लगा देंगे कटे हुए हरे धनिए। तो दोनों स्लाइस पर कटे हरे धनिए फैला देंगे और इस तरह हमारी ये दोनों स्लाइस तैयार है। अब हम 2 ब्रेड ले लेते हैं और उस पर वापस से टमाटर सॉस और मायोनीज़ वाला पेस्ट फैला देंगे और यही ब्रेड अब हम मसाले वाली ब्रेड पर लगाकर अच्छे से दबा देंगे। तो इस तरह हमारी ये 2 सैंडविच बनकर तैयार है। अब हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो सेकने के पहले मैंने यहाँ ब्रेड पर ऊपर से अच्छे से घी की लेयर दे दी। आप यहाँ बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो लेकिन मैंने यहाँ देसी घी का इस्तेमाल किया है। तो ब्रेड पर अच्छे से घी लगा दिया और सैंडविच मेकर पर भी मैंने अच्छे से घी को फैला दिया और इन दोनों ब्रेड को रख दिया। हमें बिना घी लगे वाली साइड को इस ग्रिल सैंडविच में रखना है और इसको बंद करते हुए अब हम इसको अच्छे से ग्रिल कर लेंगे और जब इसमें हरी लाइट आ जाए तब हम देखते हैं तो हमारी ये ग्रिल सैंडविच बनकर तैयार है। मेरे को ये कम ही पकी पसंद है तो मैंने इसको फटाफट से निकाल लिया। अगर किसी को ज़्यादा पकी पसंद है तो इसको थोड़ी देर इस सैंडविच मेकर में रख कर पका सकते हो। तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमारी ये दोनों सैंडविच बनकर तैयार है और इस सैंडविच को अब हम थोड़ा चटपटा और बनाएंगे जिससे ये खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगे। तो मैंने इसके ऊपर भी ये सैंडविच वाला पेस्ट लगा दिया, यानी मायोनीज़ और सॉस वाला पेस्ट लगाकर ऊपर से अब हम कटे बारीक प्याज डाल देंगे और दोनों ब्रेड पर फैला देंगे।
इसी तरह मैंने यहाँ ऊपर से थोड़े कटे हुए टमाटर भी डाल दिए। इस तरह जब हम हरे धनिए डालकर इस सैंडविच को खाते हैं तो ऊपर से जो ये कच्चे प्याज और टमाटर का टेस्ट आता है वो बड़ा ही टेस्टी लगता है। और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ बारीक वाली सेव भी ऊपर से डाल दी। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने इसके 4 भाग कर लिए। तो इस तरह हमारी ये चटपटी ग्रिल सैंडविच बनकर तैयार है। और ये खाने में इतनी चटपटी और मज़ेदार बनती है कि बच्चे तो इसे बार बार मांग कर खाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी? और इसे आप टमाटर सॉस या मायोनीज़, दही किसी के साथ भी खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।